राधे राधे, मैं ललित। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कुशल होंगे, मस्त होंगे। तो फिर देर किस बात की, ले चलते हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक और धार्मिक स्थल की तरफ। जी हाँ, जैसे आप सभी देख सकते हैं, हम बात कर रहे हैं गोवर्धन महाराज जी की परिक्रमा, जो कि मथुरा में एक गोवर्धन कस्बा है। वहाँ पर ये परिक्रमा की जाती है और इससे पहले भी इससे संबंधित वीडियो आपके लिए आ चुकी हैं। उसके माध्यम से मैंने आपको कई जानकारी दी हैं और इस वीडियो में भी मैं आपको गोवर्धन परिक्रमा की संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल साहिल ललित कुमार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि आप ऐसे किसी भी वीडियो से वंचित ना रहें जो आपको जानकारियाँ देती हैं और आपके आगामी यात्रा के लिए सुगमता प्रदान कर सकती हैं। जी हाँ, चलते हैं परिक्रमा की तरफ। तो जैसे मैं बताया, ये है गोवर्धन परिक्रमा। जी हाँ, हालांकि आपने कई पहाड़ देखे होंगे, इनको सिर्फ पहाड़ समझ आता है, लेकिन ये जो पर्वत है गोवर्धन पर्वत, यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण का रूप है। और इस संबंध में आपने सुन रखा हुआ लोकोक्तियों के माध्यम से, या किसी कहानी के माध्यम से, या फिर किसी धारावाहिक के माध्यम से, या फिर किसी किताब के माध्यम से, या किसी पौराणिक ग्रंथ के माध्यम से। और हिंदू धर्म में ये परिक्रमा बहुत ही महत्व रखती हैं। जी गोवर्धन महाराज जी हैं, वह आपके वही हैं जब भगवान श्री कृष्ण का युग चल रहा था और इंद्र ने काफ़ी बरसात की थी और उस समय गोकुल वासियों को परेशान किया था। तो उनसे बचने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी एक उंगली पर इस पर्वत को उठाया था। तो लोगों की आस्था है कि इसमें स्वयं भगवान कृष्ण विराजमान हैं, इसलिए इसकी सभी श्रद्धालु आस्थापूर्वक परिक्रमा लगाते हैं। और ये आपकी परिक्रमा है, संपूर्ण परिक्रमा आपकी 21 किलोमीटर की है, जो कि 2 चरणों में होती है। बड़ी परिक्रमा व छोटी परिक्रमा। बड़ी परिक्रमा आपकी 11 किलोमीटर की है, छोटी परिक्रमा आपकी 10 किलोमीटर की है। तो शुरुआत करते हैं इस परिक्रमा की। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये आपके मथुरा के कस्बा है गोवर्धन। आप मथुरा बाई ट्रेन, बाई बस कैसे भी वहाँ पहुँच सकते हो। वहाँ से आपको ज़्यादा दूरी नहीं, 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर आपको जाना पड़ेगा। और एक अच्छा खासा कस्बा है। और परिक्रमा मार्ग पे आपको क्या ले जाना, क्या नहीं ले जाना, वो भी आपको सबको जानकारी देता हूँ। तो सबसे पहले आप शुद्ध मन से जाइए, अच्छे आचरण से जाइए। आपको यहाँ पर बहुत ही सुकून मिलने वाला है और एक आनंदित जगह मिलेगी आपको। यानी आपको सब टेंशन फ्री हो जाएगा वहाँ जाकर। जी मेरी यात्रा थी, काफ़ी अच्छी हुई थी। सुकून था, भीड़ भाड़ थी, लेकिन फिर भी सुकून था। अच्छा लगता है यहाँ पर हमेशा जाकर। तो सबसे पहले आप सामान आप यहाँ से कितना भी ले जाइए, लेकिन आप परिक्रमा शुरू करने से पहले उस सामान को परिक्रमा मार्ग पर ही दुकान मिलेंगे आपको, सामान स्टैंड। तो आप वहाँ जमा कर सकते हैं। 10 से 20 रुपये लेकर बैग या जूते चप्पल आपके जो भी हैं वो आप वहाँ जमा कर सकते हैं, क्योंकि परिक्रमा में जूते चप्पल नहीं पहने जाते। हालांकि कुछ लोग लगाते हैं, उनकी अलग चीज़ है, लेकिन जहाँ तक है जूते पर या चप्पल जो भी हैं आप यहाँ पर जमा कर दीजिए बाहर। उसको आप परिक्रमा की शुरुआत कीजिए। सबसे पहले आपका पड़ेगा दान घाटी मंदिर। परिक्रमा शुरुआत करने से पहले तो आप दान घाटी मंदिर पर दर्शन कीजिए। उसके बाद आप परिक्रमा शुरू कीजिए बड़ी, और आपको लगभग 5 किलोमीटर चलने का आपको पड़ेंगे पूछरी का लोटा, जो कि राजस्थान की सीमा में पड़ता है, राजस्थान के डीग कस्बा में, जहाँ हनुमान जी का मंदिर है। आप वहाँ पर दर्शन कीजिए। उसके बाद आप चलेंगे तो आपके बड़ी परिक्रमा में वापसी होगी। बड़ी परिक्रमा यानी 5 किलोमीटर के बाद फिर आप वापसी में आओगे तो आपको पड़ेगा वहाँ पे इंद्रमान भंग मंदिर, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र जी का मान भंग किया था और इंद्र प्रकट हुए थे और क्षमा मांगी थी। और उससे आगे आप पड़ेगा जतीपुरा मुखरविंड। यही वो स्थल है, जैसे आप देख सकते हैं वीडियो में, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने इस पर्वत को उठाया था, गोवर्धन जी को अपने एक उंगली पर उठाया था। वो
आपके जतिपुरा में है। उसके बाद आपकी परिक्रमा की समाप्ति हो जाएगी, बड़ी परिक्रमा की। एक और बात आपको ध्यान रखनी होगी, इसके 2 रूट हैं परिक्रमा के। एक बाहर से यानी रोड के माध्यम से है, रोड पे आप चल सकते हैं पैदल पैदल, या फिर ई रिक्शा, आपको ज़्यादा परेशानी तो ई रिक्शा कर सकते हैं। और एक रास्ता आपका इसके रोड के अंदर गोवर्धन महाराज जी के बिल्कुल साथ साथ। और मैं आपको सलाह दूंगा, आप यदि इस यात्रा का पूरा आनंद लेना चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, तो आप इस परिक्रमा को, कच्चा रास्ता है जो आपका अंदर से, रोड के अंदर से उधर से आप लगाइए तो काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको ट्रैफिक भी नहीं मिलेगा और प्रकृति के साथ साथ आप महाराज जी के दर्शन करते हुए इस परिक्रमा पूरा कर सकते हैं। हालांकि ये सुविधा जो 2 रूटों वाली है आपको मात्र बड़ी परिक्रमा में मिलेगी, क्योंकि छोटी परिक्रमा में आपका एक ही रूट है, अंदर से रूट नहीं है, यानी रोड के माध्यम से आपको जाना पड़ेगा, कच्चा रास्ता नहीं है छोटी परिक्रमा का। तो बड़ी परिक्रमा आपकी समाप्त होती है, और जैसे आप देख सकते हैं ये है आपको छोटी परिक्रमा की शुरुआत। तो शुरुआत में आपको छोटी परिक्रमा आपको मार्केट के माध्यम से जाना पड़ेगा, बाज़ार में होते हुए। उसके बाद यदि आप 5 किलोमीटर चलोगे तो आपको पड़ेगा राधा कुंड, जो कि मथुरा के कुंडों में से एक महत्वपूर्ण कुंड है, जिसे स्वयं राधा रानी ने बनाया था अपनी उंगली से। वहाँ पर आप दर्शन कीजिए, आरती कीजिए, और उसका फिर से चल दीजिए आगे। और वो भी आपका 5 किलोमीटर है, छोटी परिक्रमा के मध्य में। और उसका आप वापसी में जाओगे, जैसे आप देख सकते हैं ये राधा कुंड है, और इसके साथ ही आपका लगा हुआ है श्याम कुंड, वहाँ भी आप दर्शन कर सकते हैं। और इसका आप वापसी करना शुरू कर देंगे, यानी छोटी परिक्रमा की वापसी। इसके आपको 5 किलोमीटर और चलना पड़ेगा वापस, और आपके वहाँ पर आकर परिक्रमा समाप्त हो जाएगी। और जहाँ परिक्रमा समाप्त होगी वहाँ पे आपके पड़ेगा आपकी मानसी गंगा कुंड। तो मानसी गंगा कुंड में आप स्नान कीजिए और दर्शन कीजिए, और आपकी परिक्रमा सकुशल संपन्न होती हैं। उसके बाद आप वहाँ से मानसी गंगा से लगभग 700 से 800 मीटर चलना पड़ेगा, और वहाँ पर आपकी परिक्रमा समाप्त हो जाएगी। और ये रही पूरी जानकारी आपको परिक्रमा की। और इसके बीच में आपको कहीं कहीं देखने को मिलेंगे भंडारे। जी हाँ, तो आप भंडारों का आनंद ले सकते हैं। पूरी सब्जी इत्यादि कई चीज़ें भक्तगण द्वारा बांटी जाती हैं, वितरित की जाती हैं, तो उनका भी आप लुत्फ़ लीजिए। इसमें थकावट बहुत ही नामामूली होती है। यदि आप कंटिन्यू यदि महीने 2 महीने में परिक्रमा जा रहे हो तो बहुत अच्छा लगता है, और थकावट नहीं होती है। और आपको एक बात तो और बता दूं, जैसे आप देख सकते हैं परिक्रमा समाप्ति से थोड़ा पहले, मानसी गंगा से थोड़ा पहले आपको कुसुम सरोवर और मिलेगा। जी हाँ जी, पहले बंद रहता था किसी कारणवश, लेकिन अब इसे ओपन कर दिया गया है, जैसे आप देख सकते हैं। काफ़ी भव्य और दिव्य है ये सरोवर कुंड। तो यहाँ पर अब जाइए आप, काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ भी। तो जैसे मैं बता रहा था आपको, यहाँ पर जाने में कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं है। यदि आप पहली बार जा रहे हैं तो आप थोड़ी आपको दिक्कतें हो सकती हैं, पैरों में दर्द हो सकता है। हालांकि जो अनवरत जाते रहते हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे मैं भी कंटिन्यू जाता ही रहता हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है और मन भी नहीं भरता। जैसे आप कहीं जाओगे तो लगेगा एक बार में मन भर चुका है, अब यहाँ दोबारा ना जाओ, लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ तो लगता है हर बार कि कब हम परिक्रमा जाएँ, कब गोवर्धन जी दर्शन करने जाएँ। क्योंकि वहाँ सुकून मिलता है, तो उस समय उस जगह हर व्यक्ति जाना चाहता है। और यहाँ पर कई बीच बीच में मंदिर मिलेंगे, जैसे आपको बताया मैंने, पूछी का लोटा, जतिपुरा मंदिर, इंद्रवान भंग मंदिर, और बीच बीच में कई श्रद्धालु, उसके साथ साथ अब कई साधु संत ऐसे मिलेंगे दिव्य, जो वर्षों से यहाँ परिक्रमा लगा रहे हैं। कुछ साधु संत आपके कीर्तन भजन करते हुए मिल जाएंगे आपको परिक्रमा मार्ग में। यानी आपका ये परिक्रमा मार्ग है, आपकी परिक्रमा है, बहुत ही अच्छी होने वाली हैं। और सब कुछ देखते हुए आप उन सबका आनंद लेते हुए परिक्रमा लगाइए। और ये ना सोचिए कितनी दूरी है, ज़्यादा नहीं, आपके 5 से 6 घंटे के बीच में आराम से आप लगा लोगे। फर्स्ट टाइम भी जा रहे हो तो कुछ लोग तो 3 से 4 घंटे के बीच में लगा लेते हैं, पूरी परिक्रमा पूर्ण कर लेते हैं। लेकिन अगर फैमिली साथ हो तो 5 से 6 घंटे के बीच में आराम से परिक्रमा पूर्ण हो जाएगी। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको परिक्रमा की पूरी जानकारी दे दी है। और यदि कोई
अन्य जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कीजिए हमारे यूट्यूब पर इस वीडियो के माध्यम से, तो आपको वो भी जानकारी प्राप्त कराएंगे। बाकी जहाँ तक सब जानकारी मैंने दे दी, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और जैसे मैंने आपको सरोवर कुंड है, यहाँ पर आप अपनी जो आजकल कल्चर है, आपको सेल्फी और फ़ोटो वगैरह वो आप यहाँ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा दृश्य है यहाँ का, जैसे आप देख सकते हैं। ये भी काफ़ी प्राचीन बना हुआ है। और आपको इसके साथ साथ आसपास के क्षेत्र यानी जाना चाहिए, जैसे आपके बरसाना है, नंदगांव है, तो वहाँ भी जाना चाहिए यदि आपका समय है तो। लेकिन इससे पहले मैं आपको सलाह दूंगा, यदि आपका पूरे मथुरा वृंदावन का भ्रमण का योजना बना रखी है आपने, तो सबसे पहले आप मंदिर, अन्य मंदिर हैं बरसाना, नंदगांव या मथुरा वृंदावन में, उनके दर्शन कीजिए। परिक्रमा आप बाद में कीजिए, क्योंकि यदि आप पहले परिक्रमा करने के बाद यदि आप कहीं जाना चाहोगे तो आप इतने थक चुके होगे कि आप वहाँ नहीं जा पाओगे। इसलिए मेरी तो यही सलाह है कि पहले अन्य स्थलों पर जाइए, धार्मिक स्थल जो भी हैं आपकी यात्रा है, उसके बाद आप यहाँ पर लास्ट में आइए, ताकि आप परिक्रमा लगाने का सीधे अपने गेस्ट हाउस या घर जा चुके और वहाँ पर आराम कर सकें। इसलिए यहाँ पर आप अंतिम समय में आइए जहाँ आपकी यात्रा समाप्त हो रही है, आपके संपूर्ण स्थल आप जो घूम चुके हैं उसके बाद। यदि आप पहले से यहाँ चले जाएंगे, फर्स्ट टाइम वहाँ जाएंगे, उसके बाद फिर आप अन्य मंदिर जाना चाहेंगे, तो हालत आपकी ख़राब हो चुकी होगी। हालांकि आप ये इसका रेस्ट कर सकते हैं 1 नाइट, उसके बाद आप पुनः अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। मेरी यात्रा ऐसी होती है कि परिक्रमा आपके लास्ट में, या तो परिक्रमा का ही प्लान होता है सीधे परिक्रमा लगानी है, या फिर लास्ट में। और ये आपके परिक्रमा की समाप्ति गेट है, आप यहाँ निकलेंगे, यात्रा यहाँ ही समाप्त होती है हमारी भी। राधे राधे।